हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद SR सिमर यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं अंग्रेजी के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम अक्सर गलत बोलते हैं या सुनते हैं। पहला सेंटेंस है सी इज़ माई कजिन सिस्टर। सी इज़ माई कजिन सिस्टर, यह सेंटेंस गलत है। देखिए, कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा या मौसेरा, भाई या बहन। तो कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर शब्द का इस्तेमाल करना गलत माना जाता है, इनकरेक्ट होता है। तो सही सेंटेंस रहेगा सी इज़ माई कजिन। इसके साथ ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा सेंटेंस है टुमारो इज़ हॉलीडे। तो यहाँ आप देखेंगे टुमारो एक टाइम एडवर्ब है। इसका प्रयोग जो है वाक्य के अंत में करेंगे, लेकिन समय होने के लिए इसके साथ इट डमी सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा और सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा सही, इट इज़ हॉलीडे टुमारो। कल छुट्टी है, तो यहाँ इट का प्रयोग है डमी सब्जेक्ट समय के हिसाब से। नेक्स्ट सेंटेंस है हरी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड। तो ये गलत है। हरी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फ्रेंड की जगह पर फ्रेंड्स आएगा, क्योंकि हरी मेरे मित्रों में से एक है, यानी कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उसमें से एक क्या है, हरी भी है। नेक्स्ट सेंटेंस है थैंक यू सर। तो ये जो थैंक यू सर सीधा लिखा है, तो थैंक यू के बाद कोमा और उसके बाद सर। हम किसी को भी धन्यवाद देते हैं तो उससे पहले कोमा प्रयोग जो है की जाती है, जैसे थैंक यू राहुल, थैंक यू अमित, इस तरह से थैंक यू राहुल, थैंक यू अमित सीधा जो है नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी सैट अंडर द शैडो ऑफ ए ट्री। वापस देखिए सेंटेंस, सी सैट अंडर द शैडो ऑफ ए ट्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये शैडो जो है ना वो गलत है, क्योंकि शैडो का मतलब होता है परछाई। तो पेड़ की परछाई के नीचे नहीं बैठते, पेड़ की छाया में बैठते हैं। तो सही सेंटेंस बनेगा सी सैट, वह बैठी अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया में। तो शैडो की जगह पे किसका प्रयोग हुआ, शेड का। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट वॉज योर ब्लंडर मिस्टेक। दैट वॉज योर ब्लंडर मिस्टेक। तो ये ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, बहुत बड़ी गलती। तो चूंकि बहुत बड़ी गलती ब्लंडर का मतलब होता है, इसके साथ मिस्टेक शब्द का प्रयोग गलत माना जाता है। तो सही क्या होगा, दैट वॉज योर ब्लंडर। ब्लंडर वह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी, भारी गलती थी। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ यू विल टेल मी आई विल हेल्प यू। यदि तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ आप देखेंगे इफ़ यू विल टेल मी आई विल हेल्प यू। अब इसमें गलत कौन सा है, गलत जो ये सबॉर्डिनेट क्लोज जो है इफ वाला, ये गलत है। इफ़ यू टेल मी आई विल हेल्प यू, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ विल सेल का प्रयोग सेंटेंस में जो है दोनों उपवाक्यों में नहीं किया जाता। एक वाक्य जो दो क्लोज से या दो उपवाक्य से मिलकर बनता है, उसके दोनों तरफ दोनों उपवाक्यों में विल सेल का प्रयोग नहीं होता है। इफ़ के बाद वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। इफ़ यू टेल मी, यहाँ पर विल जो है या सेल का प्रयोग गलत होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे सी इज़ एज रिच एज मी। ये सेंटेंस गलत है। सी इज़ एज रिच एज मी की जगह पर सी इज़ एज रिच एज आई का प्रयोग होगा, क्योंकि हम जब दो चीज़ों या दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में जब तुलना करते हैं तो वो तुलना समकक्ष केस में, समकक्ष कारक में या समकक्ष प्रोनाउन में लिखी जाती है, समान प्रोनाउन में। अब वह मेरे जितनी जो है अमीर है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरे जितनी, तो सी के साथ मी सही नहीं बैठता, सी के साथ आई सही बैठता है। नेक्स्ट है रामा गॉट मैरिड टू सीता। तो यहाँ पर गलत क्या है, टू का प्रयोग, क्योंकि लेडीज से पहले या लड़की से पहले जो है विद का प्रयोग होता है, ना कि टू का। तो यहाँ ऐसे बनेगा सेंटेंस कि रमा गॉट मैरिड विद सीता। रमा गॉट मैरिड विद सीता। तो लड़की से पहले जो है वो विद का प्रयोग और लड़का है उससे पहले टू का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस ऐसा बनेगा कि सीता गॉट मैरिड टू राम, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है सी नोज टू कुक राइस। तो ये गलत है, तो इसका सही क्या बनेगा,
शी नोज हाउ टू कुक राइस, वह जानती है कि चावल कैसे पकाने हैं। तो यहाँ सी नोज के बाद जो है टू कुक या टू लर्न इस तरह से सेंटेंस होना, तो वहाँ पर हाउ टू, व्हेन टू, व्हाट टू, इस तरह से। जैसे आई डोंट नो व्हाट टू डू, सी नोज वेयर टू गो, सी नोज हाउ टू कुक राइस, इस तरह से यहाँ पर इस सेंटेंस में ऐसा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आई एम एग्री विद यू। फ्रेंड्स ये गलत है, आई एम एग्री विद यू नहीं रहेगा, आई एग्री विद यू। एग्री एक वर्ब होती है, क्रिया होती है जो प्रेजेंट टेंस के होने की वजह से आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, एग्री। इसके पहले जो है एम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। माई एग्जाम्स आर एट हैड, तो एट हैड हम कहते हैं हमारी परीक्षाएं सर पे है, सिर पर है, नज़दीक है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं हमारी परीक्षा नज़दीक है, और नज़दीक के लिए बोलते हैं एट हैंड। तो इसकी सही इंग्लिश बनेगी माई एग्जाम्स आर एट हैंड, ना कि एट हैड। सही क्या है? माई एग्जाम्स आर एट हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम बिलोंग टू इंडिया। तो बिलोंग एक क्रिया है जिसका मतलब होता है संबंधित होना, तो यहाँ पर आई एम बिलोंग नहीं होगा, आई बिलोंग टू इंडिया, सीधा बिलोंग आएगा। नेक्स्ट है व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ। ये गलत है, सही होगा तुम्हारी घड़ी के अनुसार या तुम्हारे घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ है। तो व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, इनकी जगह पे क्या आएगा, बाय का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई परचेज दिस पेन इन 10 रुपीज़, मैंने ये पेन 10 रुपये में खरीदा। यहाँ जो हम परचेज के साथ इन 10 रुपीज़ का प्रयोग किया है ये गलत है फ्रेंड्स। सही क्या होगा, आई परचेज्ड दिस पेन फॉर ₹10। यहाँ पर कोई चीज़ अपन पैसों से खरीदते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग होता ना कि इन का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राधिका एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर ब्यूटीफुल, राधिका एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर ब्यूटीफुल, ये गलत है क्योंकि सेंटेंस है राधिका भी अपने दोस्तों की तरह सुंदर है। तो यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। कैसे देखिए, राधिका एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज ब्यूटीफुल, राधिका भी अपने दोस्तों की तरह सुंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अपन ईच स्टूडेंट्स हैव टॉयज, प्रत्येक विद्यार्थी के पास खिलौने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईच स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना ईच, एवरी, इधर, नीदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर जो है नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ईच स्टूडेंट हैज़ टॉयज, इस स्टूडेंट से नहीं होगा, ईच के पश्चात जो आने वाली नाउन है वो किसका प्रयोग होगा, स्टूडेंट का, तो उसके साथ हैज़ आएगा, सिंगुलर मान के चलेंगे अपन इसको। नेक्स्ट है आई, यू एंड ही इज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे आई, यू एंड ही, तो प्रोनाउन यानी सर्वनाम का प्रयोग का नियम यह होता है कि अपन सर्वनाम का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, तो सबसे पहले आएगा यू, उसके बाद आता थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो उसको लिखते हैं, तो यू, ही, फिर उसके बाद एंड लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। तो ये नाउन कुछ ऐसे ये प्रोनाउन की जो सब्जेक्ट कुछ ऐसा बनेगा कि यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं, ये सब तीनों प्रोनाउन मिलकर के आर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रेंड्स ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट देयर, बहुत सारे या अनेक लड़के वहां पर उपस्थित थे। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट देयर, वहां पर आप देखेंगे कि वॉज की जगह पर किसका प्रयोग किया जाएगा, वर का। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वहां पर उपस्थित थे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बहुत सारे, तो बहुत सारे है तो वर का प्रयोग, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, ए नंबर ऑफ की जगह पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हो तो फिर यहाँ पर वॉज आएगा। जैसे देखिए